बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ अल्लाह ताला से आप सब खैरियत से होंगे। आज आपके लिए एक प्यारा और जल्दी बन जाने वाला डिज़ाइन लेकर आया हूँ। काफ़ी आजकल फ़ैशन में ये तरह-तरह के स्टाइल से चल रहा है, कोई स्कालिफ़ में बना रहा है, कोई गोलाई में बना रहा है, तो बहुत आसान सा तरीका आज आपके लिए लेकर आया हूँ। आज हम सीखेंगे, बहुत अच्छा नेक डिज़ाइन है, ये अस्तर वाली शर्ट है मेरे पास, देखें लाइनिंग वाली, इस पर ये लाइनिंग मैंने जॉइंट कर ली है। ठीक है, लोन का इसमें अस्तर लगाया है मैंने, ये आप देख सकते हैं जे कार्ड अस्तर वाला जो सूट आता है उस जे कार्ड की ये शर्ट है, एम्ब्रॉयडर्ड शर्ट है। इसका आप चेस्ट साइज़ नोट कर लें, देखें कितने नाप पर हमने कितना गला बनाना होता है। देखें 23 इंच नाप है ये, नोट कर लें चेस्ट का। चेस्ट साइज़ 23 इंच है, 23 इंच पर हम इस गले को बनाएँगे, यानी कि इस गले को 21.5 से लेकर 23.5 23 नाप तक आप इस साइज़ का बना सकते हैं। ये बुकरम है मेरे पास, देखें इसको मैंने डबल करके रखा। अब नोट करें, देखें इसको चौड़ाई कितनी देनी होती है एक्स्ट्रा। जैसे मिसाल के तौर पर आप 6.5 इंच गले की चौड़ाई को पहनते हैं, नोट करें यहाँ से, तो हम गले को आधा इंच बढ़ता हुआ रखेंगे 7 इंच का। ठीक है, आधा इंच आपने अपने नाप की, गले के नाप के हिसाब से इसको चौड़ाई में बढ़ाकर रखना है। तो देखें इस तरह हम दोनों निशान 3.5-3 के लगाकर इन दोनों निशानों को एक कर लेंगे। बिल्कुल आसान तरीका है, बिल्कुल इस तरीके से चौड़ाई का निशान लगाया जाएगा। डीप का निशान, जितनी डीप आप पहनते हैं उतनी ही डीप आपने अपने नाप के हिसाब से रखनी है, इसमें कम ज़्यादा नहीं करना। 7 इंच डीप पहनती हैं ये कस्टमर जिनकी है, गला इनका 7 इंच पे कटिंग होता है, तैयार 6.5 डीप आ जाएगी। तो ये देखें, ये 7 इंच का मैंने डीप का निशान लगा लिया। अब ये जो डीप का निशान है, इससे 1.5 इंच ऊपर हमने एक निशान और लगाना है। गले को यहाँ से हमने करना है छोटा। इसको बाद में हम 1.5 इंच का कट देंगे, ये आप बाद में देखिएगा। 1 इंच हमने देखें इस जगह ये निशान लाज़मी लगाना है। ठीक है, ये निशान 1 इंच का ही लगाइएगा, कम ज़्यादा नहीं कीजिएगा। बिल्कुल इस तरह से इस निशान को देखें, मैंने 1.5 इंच वाले निशान तक 1 इंच के निशान को लगाया। अब ऊपर से इसकी जो डीप है, छोटा बड़ा आप अपने हाइट अपने नाप के हिसाब से कर सकते हैं। वैसे मैंने इसको रखा है शोल्डर से 14 इंच। ठीक है, 14.5 भी आप कर सकते हैं, इसको कोई मसले की बात नहीं है, पर ये जिनका सूट है वो ज़्यादा बड़ा नहीं पहनती। इसका स्कालिप देखें किस तरीके से मैंने कटिंग किया है, बिल्कुल आसान तरीका है स्कालिप की कटिंग करने का। नोट कीजिएगा, स्कालिफ की लंबाई मैंने रखी है 3 इंच, नोट कर लें आप। देखें, और इस तरह से मैंने इसकी चौड़ाई रखी है 1 इंच में 2 पॉइंट कम, यानी कि पौन इंच। ठीक है, ये आप देख लें करीब से, आपको मेरा कैमरामैन दिखा रहा है। और ये 3 इंच इसकी लंबाई है, ये भी आप नोट करें। बस इसको कटिंग किस तरह करना है, देखें ऐसे पकड़कर हमने 1.5 इंच किया, फोल्ड किया डबल में, और इसको बस यहाँ से कटिंग कर लिया, तो ये 3 इंच खुलकर हो जाएगा। अब ये जो ऊपर हमने 1.5 इंच वाला निशान लगाया है, ये वाला निशान, इस निशान से हम इसको मिलाकर रखेंगे और यहाँ पर ऐसे गोलाई देंगे। पहली, फिर दूसरी, फिर तीसरी गोलाई हमने देखें किस तरह देनी है। इसको इस तरह झुकाकर हमने गोलाई को देना है, देखें यहाँ से ऐसे झुकाकर गोलाई को देंगे। तो आधे इस कालिफ को हमने लाइन पे रखकर इस तरह गोलाई देनी है, मार्किंग पर जो हमने 1 इंच की लगाई है, और आधे को हमने इस तरह नोक बनाकर गोलाई देनी है। देखें इस तरह नीचे हमने इसकी नोक बनानी है। ठीक है, अब यहाँ से हमने इसको देना है गोल शेप गले का, बिल्कुल इस तरह से। देखिए सारी ये मार्किंग अंदर की हो चुकी है, बाहर हमने एक्स्ट्रा मार्जिन जो हम रखते हैं आधा इंच 1 पॉइंट या पौन इंच आप लोग रखते हैं तो भले से पौन इंच का रख ले, वैसे आधा इंच 1 पॉइंट मैं रखता हूँ और यही ज़बरदस्त रहता है, पौन इंच का ज़्यादा चौड़ा हो जाता है। अब देखें जो हमने मार्किंग की है, उसी मार्किंग पर हमने करना है गले को कटिंग, बिल्कुल इस तरह से। हमेशा आप लोगों को एक बात कहता हूँ कि मार्किंग करते वक्त फिनिशिंग का ख़्याल रखा करें, सफाई से आपका डिज़ाइन बनना चाहिए पेंसिल से, ताकि जब आप कटिंग करें तो आपका डिज़ाइन अच्छा ही कटिंग हो। अगर फिर भी मार्किंग करते वक्त आपने मार्किंग सही नहीं की हो तो कैंची से जब हम कटिंग करते हैं इसकी, उस वक्त आप इसको सेट करते जाएं। देखें इस बाहर वाले निशान पर भी हमने इसी तरह कटिंग करनी है। मार्किंग हमारी ज़बरदस्त हुई है गले की, तो इस वजह से हमने मार्किंग पर ही कटिंग करनी है, आगे पीछे नहीं करना। गला कटिंग हो चुका है, इसको एक्स्ट्रा कपड़े पर रखेंगे और चिपका लेंगे।
देखिए ये कपड़ा मेरे पास कम था अस्तर वाला, तो देखिए मैंने किस तरह जोड़ लगाया। 2 इंच का गैप दिया था, यानी कि 1 इंच रखा था, डबल में खुलने के बाद 2 इंच, और ये 7 इंच गले की चौड़ाई। बिल्कुल इस तरह से हमने नाप कर गले को चिपका लिया है। ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आपका, क्योंकि काम का आजकल काफ़ी टाइम चल रहा है, आप भी मसरूफ़ हैं, मैं भी मसरूफ़ हूँ, तो वीडियो को ज़रा जल्दी बनाऊँगा। देखें यहाँ से हमने बस इस कपड़े को मशीन से 1 बूट की सिलाई लगाकर सारे कपड़े को सब तरफ से फ़ोल्ड कर लेना है। नोट करें, देखें ये सब कपड़ा मैंने फ़ोल्ड कर लिया है। सिलाई से ही फ़ोल्ड कर लिया, यहाँ पर कोई ग्लू वग़ैरह ना लगाया करें, बस इस तरह से कभी-कभार जल्दी काम भी कर लिया करें, क्योंकि अंदर ही गला टर्न करना है हमने। देखिए गले को रखेंगे फ्रंट साइड पर, यहाँ से हमने नीचे तक सिलाई को लेके जाना है, इस जगह तक, और फिर यहाँ से सिलाई को वापस से हम ऊपर की तरफ लाएँगे और इस गले को हमने टर्न कर लेना है, और साथ के साथ तुरपाई भी इस गले पर करनी है। देखिए गला ये टर्न हो गया सिंपल, और इस पर ये तुरपाई भी हो चुकी है। नोट करें, देखें कितनी फिनिशिंग से, ये इतनी मोटी कढ़ाई है और फिर भी देखें गला कितना खूबसूरत ये टर्न हो चुका है। अब ये फ्लावर है इसमें पिंक कलर का, तो ये पिंक कलर की हमारे पास चाइना लेस है, चाइना वाली लेस लगाएंगे जिस पे बारीक सीक्वेंस लगा हुआ होता है। इस पर देखिए मैंने तकरीबन आधा आधा पौन पौन इंच दूर छोटे छोटे कट लगा लिए, ताकि गोलाई में अच्छी टर्न हो। तो देखिए यहाँ पर हमने किनारे से थोड़ा सा हटाकर गिलू को लगाना है। अक्सर क्या होता है, किनारे पर हम गिलू को लगा लेते हैं, तो मशीन, बहुत सारी बहनें अक्सर मुझसे यही कहती हैं कि शहजाद भाई हमारी मशीन टाँका छोड़ती है। तो थोड़ा-सा समझदारी से लगाया करें ग्लू को, जहाँ आपने सिलाई लगानी हो, उससे थोड़ा-सा हटाकर आप ग्लू लगाया करें, ताकि मशीन टाँका वगैरह ना छोड़े। बस इस तरह से हमने गोलाई के साथ-साथ इसको ऐसे करके चिपका लेना है लेस को ग्लू की मदद से। देखें कितनी आसानी से कट लगा लिए थे, तो ये लेस टर्न हो चुकी है, नोट करें। यहाँ पर हम प्रेस से इसको सुखा लेंगे जल्दी से। देखें कितनी फिनिशिंग से ये लेस हमारी एक साइड पर लग चुकी है। सेम इसी तरह से हमने इस दूसरे वाले साइड पर भी लेस को टर्न चिपका लेना है। दोनों साइडों पर लेस ये चिपक चुकी है, और कितना ज़बरदस्त सा ये स्टाइल आ चुका है। ये नोट करें, देखें फ्लावर की सेटिंग मैंने किस तरह रखी है। जो फ्लावर दूसरे साइड पर है वही फ्लावर इस साइड पर है। ये सब जगह से नोट करें, छोटी-छोटी चीज़ों का ख़्याल रखा करें, इससे हमारी सिलाई में काफ़ी निखार आता है। अब ये देखें एक पीस पर ये मैंने ज़ीरो की बुकरम चिपकाई, और दूसरा पीस इसके नीचे लगा लिया है ट्राउज़र वाले कपड़े का। इसको लगाएँगे हम इस जगह पर नीचे 1.5 इंच, जो हमने शुरू में गला छोटा किया था, अब इस पीस को हमने इस जगह से 1.5 इंच नाप कर नीचे की तरफ रखना है, ताकि गले की डीप हमारी पूरी हो जाए। और यहाँ हमने 2 इंच का स्पेस से गले को चिपकाया था, तो ये सब जगह से नाप कर हम 2-2 इंच के हिसाब से इस गले को रखेंगे और यहाँ गिलू से चिपका लेंगे। बस एक सिलाई लगाएंगे और ये गला हमारा तैयार हो जाएगा। ये ग्लू वगैरह लगाकर कपड़ा भी चिपका लेंगे साथ के साथ, ताकि एक ही सिलाई से ये कपड़ा भी चिपक जाए और लेस भी कवर हो जाए। प्रेस लगा लेते हैं इस पर, तो ये ज़रा जल्दी सूख जाता है। देखिए अब इस पर हमने बस लब की सिलाई लगानी है, किनारी वाली सिलाई टॉप स्टिच बिल्कुल ध्यान से लगानी है और सफाई के साथ लगानी है, क्योंकि बस ये एक सिलाई है और इस एक सिलाई से हमारा पूरा गला तैयार हो जाएगा। तो इस वजह से एक ही सिलाई है, तो काफ़ी ध्यान से लगानी है आपने। ऐसा ना हो कि आप सोच रहे हो कि शहजाद भाई बोल रहे हैं एक ही सिलाई है, अगर ज़्यादा सिलाई हो तो चलो जी कोई बात नहीं, सिलाई टेढ़ी हो जाए। नहीं, ज़्यादा सिलाई भी हो तो भी आप फिनिशिंग से ही लगाया करें। इससे कस्टमर हमारा खुश होता है और हमें सिलाई ज़्यादा मिलती है। तो ये छोटी-छोटी सी चीज़ों का ख़ास ख़्याल रखा करें, फिनिशिंग का ख़ास तौर पर। देखें बिल्कुल किनारी पर ये सिलाई चल रही है। इंशाअल्लाह ताला इस वीडियो के बाद अब जो वीडियो है मेरी 2 दिन बाद आएगी, तो बहुत खूबसूरत एक गले का डिज़ाइन लेकर आऊँगा। वायरल बड़ा डिज़ाइन है, बड़ा ज़बरदस्त सा डिज़ाइन है, वो बनाना मैं आपको सिखाऊँगा। तो जिसने अभी ईद का सूट नहीं बनाया वो अभी रोक लें, उस डिज़ाइन के बाद बनाइएगा, बड़ा प्यारा सा डिज़ाइन है। देखें बस अब इस कपड़े को इस एहतियात से हमने कटिंग करना है कि नीचे वाला कपड़ा हमारा कटिंग ना हो। बस सिर्फ ये ऊपर-ऊपर वाला कपड़ा कटिंग हो, ये चिपका लिया है मैंने। तो ये देखें कटिंग करने में थोड़ा-सा मसला कर रहा था, गला तैयार हमारा
हो चुका है। नोट करें इसकी फिनिशिंग, इसकी खूबसूरती। देखें आप इसकी लब की सिलाई, ये टॉप स्टिच जिसको कहते हैं, ये भी कितनी फिनिशिंग से लगी हुई है। बिल्कुल आसान सा तरीका था इस गले को बनाने का, ये जो आज मैंने आपसे शेयर किया है। बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा आपको वीडियो आज की कैसी लगी। इंशाल्लाह ताला मिलेंगे ज़बरदस्त से गले के स्टाइल के साथ आने वाली वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अपना, अपने साथ वालों का, अपने प्यारों का ख़ास ख्याल रखिएगा और वीडियो शेयर लाज़मी कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।